सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग का ये लास्ट चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को ढंग से करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मुख्य सेविका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, सारे एग्जाम जितने नॉन टेक्निकल सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कि चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो विशेष टर्म्स हैं, जिस चैप्टर का नाम है 17 रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। इस चैप्टर के बारे में कुछ जो स्पेशल टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि उसको जाने बिना जो है हम लोग इन सब चीज़ों को जान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहले आज जो हम लोग समझने वाले हैं उसको, और उसके बाद जो है फिर से अपने इस पॉइंट पे आने वाले हैं। तो एकदम ढंग से पढ़ने वाले हैं, जैसे पढ़ते आ रहे हैं। और जो भी बातें नहीं हैं बता दूं कि प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा जो है कोर्स कवर हो चुका है। 95% कोर्स कवर हो चुका है। 100% की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो और घटना चक्र का प्रश्नोत्तर का तो 100% खत्म हो चुका है, जो प्रश्न अभ्यास है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला टर्म है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। अब देखिए, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग क्या हैं, सामान्य रूप से कार्य कर रहे हो तथा बाहरी वातावरण से शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। सामान्य रूप से काम कर रहे हैं मतलब कोई भी समस्या नहीं है उसको, ठीक है। हर अंग शरीर का सामान्य रूप से काम कर रहा है और बाहरी वातावरण में उसको कोई समस्या नहीं हो रही है संतुलन बनाने में, ठीक है। चाहे वो श्वसन तंत्र हो हमारा, ठीक है, या पाचन तंत्र हो या तंत्रिका तंत्र हो, चाहे जो भी अंग हैं, अगर सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है तो समझेंगे क्या है, हम स्वस्थ हैं, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण संतुलन बना हुआ है, किससे? वातावरण से। रोग को जान लेते हैं कि रोग क्या होता है। कुपोषण हो गया, अनुवांशिक अव्यवस्था हो गया। कुपोषण यानी कि किसी चीज़ की, किसी तत्व की जो है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी सारी चीज़ें तत्व हम पढ़ चुके हैं भोजन वाले चैप्टर में, उसमें किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें कुपोषण होता है, पहली बात। अनुवांशिक अव्यवस्था, यदि माता पिता को कोई समस्या है, उसको लेके बच्चा पैदा हो रहा है, उसी समस्या को, तो उसे अनुवांशिक अवस्था कहेंगे। रोगाणुओं और द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक शरीर क्रियात्मक, ठीक है, या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न होने को रोग कहते हैं। या तो आनुवांशिक रूप से हो, या किसी तत्व की कमी हो गई हो, कुपोषण हो गया हो, या रोगाणु जैसे बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बहुत सब कुछ है। इनके कारण अगर कोई जो है अव्यवस्था फैल रही है शरीर में, जिसके कारण जो है शारीरिक या मानसिक रूप से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, तो कहेंगे कि क्या हो गया है, वो जो है व्यक्ति रोगी हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, ठीक है, रोग कारक यानी कि डिजीज काजिंग एजेंट। देखिए, किसी पदार्थ या कारक के अपेक्षित रूप से कम या अधिक होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब कि जैसे देखिए, सीधी सी बात है, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनके जो अगर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अगर हमारी प्रतिरक्षा क्षमता उनसे लड़ने में असक्षम हो जाती है, जब ये हावी हो जाते हैं हमारे पे, तो हम क्या हो जाते हैं, हम उस रोग के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिसे रोग उत्पन्न करने वाला कारक कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कारक ही हैं। जैसे वायरस हो गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कार्बन डस्ट जो भी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जाके रोग पैदा कर रहे हैं। जब रोग पैदा कर रहे हैं तो इसको जो है कहेंगे कि हम लोग क्या है, ये रोग कारक हैं, मतलब कि डिजीज उत्पन्न करने वाले ये सब एजेंट हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, श्रेणियों में बांटा गया है कुछ इसमें। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। मतलब कि जो ही उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ मैं PDF डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। कोई समस्या नहीं होने वाली है, किसी के पास बुक नहीं है तो भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये श्रेणी है और ये कारक है यानी कि फैक्टर है। जैसे देखिए, जैविक कारक, रोगाणु, बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ पैथोजन, मतलब कि रोगाणु कौन कौन से, जैसे है वायरस हो गया, जीवाणु हो गया यानी कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलिमेंथ हो गया, ठीक है। रासायनिक कारक में कौन सा आएंगे, देखिए केमिकल से भी क्या होता है, केमिकल भी हमारे शरीर में क्या करते हैं,
रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे इंटरनल मतलब कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया। देखिए ये सोचेंगे कि ये अंतर्जात इंटरनल कैसे है। देखिए जो यूरिया वगैरह है ना, जो यूरिक अम्ल वगैरह हैं, ये क्या हो गया है, हमारे फूड चेन में आ गया है। क्योंकि हम लोग खाद वाले भोजन इतना कर रहे हैं, इतना खाद का प्रयोग हो रहा है, केमिकल वाली खादों का, कि वो हमारे फूड चेन में आ चुका है। जब फूड चेन में आ चुका है तो हम जब भोजन करते हैं तो हमारे अंदर वो आ चुका है, वो इंटरनल है, ठीक है, एक तरह से इंटरनल हो चुका है वो। और वही मतलब एक्सटर्नल लग गया है कि प्रदूषण हो गया, कीटभक्षी हो गया, पराग हो गया, बीजाणु हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हो गए, मतलब सब क्या है, बाहरी से हम लोग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भौतिक कारक में क्या है, जैसे ये इन्वायरमेंट से समझ सकते हैं। जैसे सर्दी हो गया, सर्दी में अगर सही तरीके से कपड़े का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी तो भी बीमार पड़ सकते हैं। नमी युक्त है तो क्या होता है सकता है, आपके शरीर में एलर्जी टाइप का हो सकता है। विकिरण विकिरण कोई समस्या है विकिरण वाली तो आपको स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से भी जो है क्या होता है, मतलब कि सिर भारी होना, नॉइजी होना, मतलब डिप्रेशन में आना, ये सब चीज़ें होती हैं। यांत्रिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे मोच आना, मान लो यांत्रिक का मतलब होता है कि फिजिकल कारक, मैकेनिकल एजेंट। जैसे क्या हो, कुछ टूट कुछ का किसी चीज़ का टूटना फूटना, जैसे मोच आ गया। मोच किस में आता है, जनरली जो है मांसपेशियों में आता है, ठीक है। हड्डियाँ कोई टूट गई, रगड़ खा गया, खरोच आ गया। पोषक तत्व कैसे हैं, जैसे खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि, इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपको जो है किसी न किसी रोग का शिकार होना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब रोग के प्रकार को देख लेते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, ठीक है। बिना जाने इनके रोग पे जाना जो है थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारा कदम होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है और हमें आशा है कि ये बुक्स अगर जो भी फॉलो कर रहे होंगे, हमारी क्लासेस ले रहे होंगे, पूरा विश्वास है कि अगर आपने कोर्स को 10 से 12 बार रिवाइज किया है, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। सिलेक्शन होगा ही होगा मतलब क्या होता है कि देखिए 100% कोर्स की तैयारी हो, क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो तो सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं ऐसे नहीं हवाई बात करता हूँ, 4-5 एग्जाम निकालने के बाद ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। रोग के प्रकार, टाइप ऑफ डिजीज मतलब कि रोग के 2 प्रकार हैं, होते हैं। जन्मजात यानी कि कॉन्जेनिटल डिजीज। जन्मजात मतलब क्या होता है, कॉन्जेनिटल डिजीज। देखिए ऐसे रोग जो अनुवांशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। अनुवांशिकी का मतलब होता है भाई कि जो आप अपने पूर्वजों से लेके बच्चा जो रोग पैदा हो रहा है, ठीक है। ये रोग जो है उपाचय में त्रुटियाँ, देखिए जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक तरह क्या है, जन्मजात बीमारी है। किसी का डाइजेशन खराब होता है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे का भी डाइजेशन खराब रहेगा, ठीक है। जैसे फिनाइलेक्टूरिया, दांत्र कोशिका अवक्तता यानी कि खून की कमी वाला, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, यानी कि किसी को डायबिटीज रहता है तो ये भी चांस होता है कि बच्चे को भी डायबिटीज होगा। हीमोफीलिया मतलब होता है एक बार कट जाएगा तो जल्दी ब्लड बंद नहीं होगा, ठीक है, ये व्यवस्था है, ठीक है। अब उपार्जित रोग मतलब क्या है, ये रोग जन्म से के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जन्म के बाद होता है, ये जन्मजात नहीं आता है, माता पिता से नहीं आता है। जैसे संक्रामक रोग है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। जैसे कोई पैथोजन द्वारा हो जाता है, मतलब कि किसी एक द्वारा ट्रांसफर होकर आपके में आ गया, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब संक्रामक डिजीज है, फैलने वाली डिजीज है। असंक्रामक डिजीज कैसे हैं, जैसे ये रोग एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये असंक्रामक हैं, एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैल पाते हैं, लेकिन होते तो हैं ही। ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे अब जैसे देखिए कुपोषण हो गया, किसी व्यक्ति को कुपोषण है, मतलब कि उसमें पोषक तत्व तो कमी है, तो आप उसके पास बैठेंगे तो आपको कुपोषण नहीं होने वाला है, ठीक है, सीधी सी बात है। प्रोटीन की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट कमी हो गई, विटामिन कमी हो गई, खनिज कमी हो गई, तो क्या होगा, आप में कुपोषण होने के चांस बढ़ सकते हैं। एलर्जी किससे, धूल से, मिट्टी से, रासायनिक पदार्थों से, वायु में वाष्पीकरण पदार्थों से प्रति जो है शरीर अति संवेदनशील होती है। क्या होता है, देखिए किसी की शरीर जो है बहुत ही अति संवेदनशील होती है। जैसे धूल मिट्टी सब जब उसके नाक में जाता है जम्स में, तो उसकी शरीर इतनी तेज रिएक्शन देती है कि तुरंत चाहती है कि निकाल दें, और उससे क्या होता है, उसको एलर्जी हो जाता है। मतलब वही एलर्जी है कि तुरंत जो इसको छींक आना, सर्दी हो जाना, ये सब समस्या आने लगती है, नाक से पानी आना। क्यों, क्योंकि उसकी शरीर बहुत संवेदनशील होती है और जल्दी से जल्दी चाहती है कि जो भी धूल मिट्टी कण जो हमारे अंदर गया है उसको हम तुरंत निकाल दें, यही एलर्जी है। अपहासित रोग, ठीक है, क्या है ये, अपहासित रोग है, ठीक है। अब इसमें देखिए
डीजनरेटेड डिजीज, यानी कि यह रोग फेफड़ों में हृदय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर फेफड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, अपहासित रोग हैं। जैसे कोरोनरी हृदय हो गया, कोरोनरी मतलब कि कोरोनरी आर्टरी हो गया, ठीक है, आर्टरोसिस, रूमेटरी हृदय हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, अपहासित रोग में आते हैं। कैंसर क्या है बताइए, देखिए कैंसर क्या होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। मानसिक अवस्था, धूम्रपान से संबंधित रोग आदि है। औद्योगिक रोग तथा प्रदूषण से संबंधित रोग है। देखिए सीधी बात सुनिए, जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित डिवीजन होने लगता है। जैसे देखिए किसी के शरीर में मस्सा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए शरीर है उसमें मस्सा है, ये तो यहाँ पे क्या है, वहाँ के सेल्स ने अनियंत्रित तरीके से डिवीजन करके वहाँ पे क्या किया है, उस क्षेत्र को सुझा दिया है। क्या किया है, उस क्षेत्र को सुझा दिया है। अच्छा, ये बाहरी है तो इतना खतरनाक नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है। अगर यही अंदर हो जाए, कहीं आंत में हो जाए, कहीं अमाशय में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। क्यों, क्योंकि अन्य चीज़ों को रुकावट पैदा करेगा, इंटरनल चीज़ों को, भोजन में या अन्य चीज़ों को, ब्लड में हुआ तो अन्य चीज़ों को रुकावट पैदा करेगा, तो वहाँ पर जानलेवा हो सकता है। सिमिलरली एक ब्लड कैंसर होता है, उसमें क्या होता है कि WBC होती है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है, इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है कि जो है वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे RBC काम ही नहीं करती है, और वहाँ पे ब्लड कैंसर में WBC बहुत, जिसको लुकमिया भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैलता है। जो मतलब कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, अब देखिए किसी किसी का देखे होंगे कि जो है गलफड़ा काट के जो है निकाल दिया था, जो बच्चे, जो लोग हैं बहुत ही गुटखा पान खाते हैं, ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि इसको खाने से जो है कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लोग मानने वाले कहाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, आपके गाल में अंदरूनी भाग में जो भी धूम्रपान वगैरह करते हैं उनके फेफड़े में, या जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके गाल में अनियंत्रित तरीके से सेल डिवीजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो देखिए जो ल्यूकीमिया के करने वाले जो एजेंट हैं वो हमारे शरीर में सबके मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से वो एक्टिव हो जा रहे हैं ये डिपेंड करता है, या विकिरण से हो जा रहे हैं, या किसी खाने पीने वाली चीज़ों से हो जा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। औद्योगिक प्रदूषण, ये भी जो भी औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ पे लंग कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब रोगजनक में देखिए क्या है, अनेक वायरस हैं जो रोग पैदा करते हैं, अनेक रोग मतलब कि वायरस हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, हेलमिंथ हैं, आदि परजीवी हैं, कुछ कीटों के द्वारा भी होते हैं। इनको रोगजनक यानी कि पैथोजनक कहते हैं। देखिए जब ये हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, हम लोग प्रतिरक्षण पढ़ चुके हैं, अगर हमारी शरीर की क्षमता इतनी है कि लड़ ले, ठीक है, तब तो हम बच सकते हैं। अगर ये उससे बाहर, आपे से बाहर हो गए, तब हमें रोग लगना ही लगना है, इसलिए इनको रोगजनक भी कहते हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांतों को जान लेते हैं, लुईस पास्चर के सिद्धांत हैं, ठीक है, इसको जान लेते हैं। लुईस पास्चर ने रोगाणुओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये नोट्स में पढ़ रहे हैं। लुईस पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स से मरने वाले मवेशियों के शरीर में स्लाका के समान जीवाणुओं को देखा है। कोच ने रोगाणु सिद्धांत वर्ष 1884 में दिया था, जिसके अनुसार किसी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए। ठीक है, देखिए जो इन्होंने प्रस्तुत किया है कोच रोगाणु सिद्धांत, उसमें क्या है, किसी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में प्रस्तुत होने चाहिए। मतलब अगर कोई रोग से ग्रसित है तो उससे संबंधित कोई भी रोगाणु होगा उस शरीर में मौजूद होगा, तभी वो रोग होगा। ठीक है, ये सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा माइंड की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए समय हमारे पास है, जब डेट नहीं आया है तो, लेकिन ये भी जान लीजिए कि हमें तैयारी ढंग से करनी है, बेसिक्स को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं याद करने वाली। मैं तो बार बार कहता हूँ कि विद्यार्थी ये ना समझे कि रणछोड़ दास चांचल 3 इडियट वाला बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की मजबूरी है, एक एक सीट पे जो है लाखों लोग फॉर्म भरने वाले हैं, तो क्या होता है कि उनकी ऐसी चीज़ें पूछना मजबूरी है जो बेवकूफ़ी भरी हो, तो आपको रटना भी मजबूरी है। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। एक आम कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट है इस सिद्धांत का कि रोगाणु को रोगग्रस्त जंतु के शरीर से अलग करके कृत्रिम संवर्धन माध्यम की वृद्धि कराना असंभव होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रोगाणु अंदर गया है, अगर उसको हम लोग किसी भी तरीके से बाहर कर लें या किल कर लें, मार लें, तभी जो है उस इंसान को या उस पशु को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब स्वस्थ जंतु के शरीर में संवर्धन माध्यम से लेकर रोगाणुओं के निवेश करने पर उस रोग के लक्षण प्रकट होने चाहिए। ठीक है, कोई ग्रसित है उसकी जांच पड़ताल की जाए, ठीक है, चेकअप की जाए, तो वो रोगाणु आने चाहिए कि हाँ भाई ये इसमें ये रोगाणु अंदर गया है। चौथा है कि निवेश द्वारा पहुंचे गए रोगाणु तथा उस रोग से पीड़ित जंतु के शरीर में भी वही रोगाणु होने चाहिए। मतलब कि वही बात है, एक ही बात है, समझेंगे तो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि जो भी उसके अंदर रोगाणु गया है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जांच करने के बाद वही रोगाणु मिलने चाहिए जिस रोग से वो ग्रसित है। आगे बढ़ते हैं, संक्रमण का रिजर्वायर। ठीक है, अब देखिए संक्रमण का रिजर्वायर क्या होता है। रोगाणु जहाँ रहता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में रोगाणु रोग नहीं उत्पन्न करता, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, जंतु हो गया। ठीक है, अब रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि एक तरह का टैंक होता है। ठीक है, एक तरह का टैंक जहाँ पे रोगाणु रहते हैं, गंदी जगहों पे, ठीक है, सड़े गले जगहों पे रहते हैं या किसी जंतु में हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये रिजर्वायर में है, इनका क्या है, उस रोगाणु का ये रिजर्वायर है, मतलब कि एक तरह से टैंक है, वहाँ पे रहने का स्थान है। ठीक है, तो जल में क्या उत्पन्न करेंगे, वो जल जो है, मान लीजिए कि जल में रह रहे हैं तो जल में क्या रोग उत्पन्न करेंगे, वायु में क्या करेंगे, हाँ जंतु में कर सकते हैं जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोगों का संचरण। रोगों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि रिजर्वायर से स्वस्थ व्यक्ति में जाना जो है रोगों का संचरण है। किसी भी रिजर्वायर से, चाहे वो देखिए अब रिजर्वायर में क्या हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, गंदे गंदे कूड़े करकट हो गए, ठीक है, वहाँ से जाना, या किसी जंतु को हुआ है, वो भी एक तरह से रिजर्वायर का ही काम करेगा अगर वहाँ पर संचलित हो रहा है वो रोगाणु। ठीक है, तो देखिए पहला प्रत्यक्ष संचरण है। प्रत्यक्ष संचरण मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन। यह निम्न प्रकार से हो सकता है। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है, सीधा सीधा संपर्क द्वारा, यानी कि बाई कांटेक्ट, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में जाना। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उस रोग से, अगर डायरेक्ट किसी को दे रहा है तो कांटेक्ट बना के, जैसे बात कर रहा है या यौन संबंध बना के या रक्त से, ठीक है, किसी भी मेथड से, तो डायरेक्ट कहेंगे। सूक्ष्म बिंदुओं या वायु द्वारा, यानी कि ड्रॉपलेट, यानी कि छींक दिया, खांस दिया, थूक दिया, बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति को मुख से दे दिया। ठीक है, ये तरीका है उसका। या मृदा के संपर्क द्वारा, यानी कि बाई सॉइल कॉन्टैक्ट, रोग युक्त कारकों वाला मृदा से संपर्क से, जैसे कोई लैट्रिन करने गया है, लैट्रिन किया, उधर ही दूसरा लैट्रिन करने गया, जैसे जो ओपन डेफिकेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी मिट्टी से भी संचलित हो रहा है, या कोई खेत में काम कर रहा है उसको हो जाएगा। जंतु को काटने पर, जैसे कुत्ता काट लिया, मच्छर काट लिया, खटमल काट लिया, माता द्वारा गर्भ में अगर माता भी संक्रमित है तो गर्भनाल के द्वारा बच्चे को भी होने के चांसेस बन सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड कैसे रोगाणु ट्रांसमिट हो रहे हैं एक से दूसरे में। दूसरे रक्तदाता द्वारा, मतलब कि रक्त कोई दे रहा है किसी को और वो संक्रमित है तो डायरेक्ट जो है रक्त से हो सकता है। परोक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट बातें हो रही हैं, इनडायरेक्ट में कैसे कोई संचरित कर सकता है, तो इसको देख लेते हैं। वाहक द्वारा, यानी कि बाई वेक्टर, जैसे कीट हो गया या किसी अन्य जंतु द्वारा रोगाणु का संचरण। जैसे किसी कीट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये क्या होता है, परोक्ष में आता है, मतलब कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है। संदूषित भोजन या जल द्वारा, कोई भोजन दूषित है उसको अगर पी लिया तो हो सकता है। संदूषित कपड़ा पहन लिया, बर्तन में खाना खा लिया आदि द्वारा। एरोसोल स्प्रे कोई वो है, या धुआं द्वारा, मिट्टी द्वारा, वाहनों के धुआं द्वारा, गंदे हाथ और उंगली द्वारा, तो ये सब जो है इनडायरेक्ट मेथड है, इससे भी होने के चांस बनते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट पे आते हैं, संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण। अगर संक्रामक रोग है तो उसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और उसका निवारण कैसे करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक मतलब कि जो एक जंतु से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होता है वो छूत का रोग होता है। किसका रोग होता है? छूत का, जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं। इनका नियंत्रण जो है एवं निवारण आवश्यक होता है। नियंत्रण निवारण कैसे किया जा सकता है? जैसे अभी हम कोरोना महामारी आया था देखे थे, तो सबका अलग अलग मेथड है। तो ये सो जब है बात करने से या 2 गज की दूरी जो भी आ रहा था, ठीक है, ज़रूरी है,
तो उस तरह से दूरी मेंटेन करने से ये सब हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि जो भी जिस तरीके का रोग है, संक्रामक रोग है, उस तरीके की हम लोग अपनाएंगे क्या सावधानियां, तभी जो है उससे निवारण हो सकता है, बचाव हो सकता है, उसको रोका जा सकता है। दवा तो जरूरी है ही। परजीवी विज्ञान क्या है? ठीक है, परजीवी विज्ञान क्या है? इसके अंतर्गत वैज्ञानिक रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये एक विज्ञान है जिसमें किन परजीवी से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। लुईस पास्चर ने संक्रामक रोगों का जन्म सिद्धांत प्रस्तुत करके परजीवी विज्ञान का नींव डाली है। ठीक है, लुईस पास्चर साहब बहुत बड़ा नाम है इनका बायोलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। संक्रामक रोगों का जन्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने, करके परजीवी विज्ञान का नींव डाला। वर्ष 1890 में तंबाकू के मोजेक रोग पर कार्य करते हुए इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, वर्ष 1990 में तंबाकू के मोजेक रोग पर कार्य करते हुए इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। तो इवानोस्की साहब को भी जान लीजिए। 11वां पॉइंट है महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान क्या होती है? एपिडेमिक फैला था अभी, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने के स्वभाव का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी रोग है वो कैसे फैलता है, उसके स्वभाव का अध्ययन किया जाता है महामारी विज्ञान में। ठीक है, जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करें तो अच्छी बात है, लेकिन एक दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि एशियाटिक हैजे का कारण जो है प्रदूषित जल पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी हैजा फैल रहा है उसमें वो प्रदूषित जल में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, उससे हैजा हो रहा है। देखिए, विज्ञान को धन्य मानिए, हमारे वैज्ञानिकों को धन्य मानिए, ठीक है, कि जो रोग फैला, ठीक है, वो क्या करते गए, सबकी दवा बनाते गए और हमें बचाते गए। जब विज्ञान इतना डेवलप नहीं था तो लोग जो है, जब महामारी आती थी तो थोक के भाव में मरते थे, थोक के भाव में। ठीक है, गांव के गांव जो है साफ हो जाया करते थे। तो मैं तो भाई बड़ा मानता हूँ विज्ञान को, और विज्ञान का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि विज्ञान का गलत तरीका ना अपनाएं, तक क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो विज्ञान के कारण ही बर्बाद हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब जो है इसी के साथ 12वां पॉइंट के आगे हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का रेट बढ़ा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।